हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में। तो आज मैं आया हूँ कारगिल वार मेमोरियल में। जैसा कि आप देख सकते हो, कारगिल वार मेमोरियल ये द्रास में पड़ता है। और जब हम लोग श्रीनगर से कारगिल की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ये द्रास सिटी आता है और वहीं पर ये कारगिल वार मेमोरियल है। कारगिल वार मेमोरियल जो है वो हमारे उन शहीदों की याद में बनाया गया है जो कारगिल की लड़ाई में शहीद हो गए थे। हिमालय की गोद में बसा कारगिल एक ऐसी जगह जहाँ की वादियाँ जितनी खूबसूरत हैं, वहाँ की खामोशी उतनी ही गहरी है। साल था 1999 की। तब सर्दी जाने वाली थी और भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके थे। दोनों देशों के बीच अमन और शांति की उम्मीदें परवान चढ़ रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस शांति और बर्फीली चोटियों के पीछे पीठ में छुरा घोंपने की एक खौफनाक साजिश रची जा रही है। दुश्मन ने हमारी ही सरजमी पर हमारी पीठ पीछे खामोशी से कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। वे हमारे रणनीतिक रूप से अहम बंकरों और चोटियों पर आकर बैठ गए थे, यह सोचकर कि भारतीय सेना कड़ाके की ठंड में इन दुर्गम पहाड़ियों को छोड़ चुकी होगी। मई 1999 के शुरुआती हफ्ते जब कुछ स्थानीय चरवाहों ने एक जगह पर घुसपैठियों को देखा तो भारतीय सेना की नींद उड़ गई। सच्चाई सामने आ चुकी थी। पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकियों ने कारगिल की लगभग हर अहम चोटी पर कब्जा कर लिया था। यह सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं था, यह भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला था। दुश्मन 18,000 फीट की ऊंचाई पर बैठा था, यानी उसे ऊपर से नीचे वार करना था और हमारे वीरों को नीचे से ऊपर यानी ढलान के खिलाफ बिना किसी कवर के चढ़ाई करते हुए दुश्मन का मुकाबला करना था। सैन्य इतिहास में इसे सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक माना गया है। लेकिन भारत माता के वीर सपूतों ने ठान लिया था, तिरंगे का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस तरह शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। कारगिल की हर चोटी एक इम्तिहान थी और हर सैनिक एक चट्टान बन चुका था। तोपखाने की गड़गड़ाहट से आसमान दहल उठा। बोफोर्स तोपों ने दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करना शुरू कर दिया। फुट बाई फुट और इंच बाई इंच जमीन के लिए खूनी संघर्ष छिड़ गया। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन की गोलियों की बौछार के बीच चढ़ाई जारी रखी। कैसे भूल सकता है देश कैप्टन विक्रम बत्रा को, जिन्होंने टाइगर हिल पर तिरंगा फहराते हुए कहा था, ये दिल मांगे मोर, और देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। और कैप्टन मनोज कुमार पांडे को, जिन्होंने जुला टॉप पर आखिरी सांस तक मुकाबला किया। लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, ऐसे अनगिनत नाम हैं जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। यहाँ तक कि हमारे युवा अधिकारियों और जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन के हर नापाक मंसूबे को पानी में मिला दिया। आखिरकार 26 जुलाई 1999 का वो ऐतिहासिक दिन आया। भारतीय सेना ने अकल्पनीय वीरता का परिचय देते हुए कारगिल की हर एक इंच जमीन को दुश्मन के कब्जे से पूरी तरह आज़ाद कर लिया। कारगिल की इन पहाड़ियों पर एक बार फिर भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराने लगा। यह जीत आसान नहीं थी। इस युद्ध में हमने अपने देश के अनगिनत जवानों और अफसरों को खोया, जिन्होंने अपनी सांसों की आखिरी आंच से देश की सरहदों को महफूज किया। कारगिल विजय दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं, यह हमारे सैनिकों के शौर्य पराक्रम और अदम्य साहस का वह जीवंत प्रमाण है जो हमें याद दिलाता है कि हम चैन की नींद सो सकें, इसलिए हमारे वीर सरहद पर जागते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कैसा लगा आपको मेरा ये वाला वीडियो? मेरे को आप कमेंट्स में ज़रूर बताना।
और हो सके आप जब भी इस साइड आओ तो यहाँ पर ज़रूर आना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।